हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे प्राथमिक विदलन और अंतरोपण। इससे पहले हम सब निषेचन पढ़े थे। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और उसके बाद युग्मनज में विदलन होता है। यदि आप सब निषेचन नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िए। चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। युग्मनज को कहते हैं जाइगोट। निषेचन में जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। फिर युग्मनज में होने वाला ऐसा समसूत्री विभाजन जिसके आकार में वृद्धि नहीं होती है विदलन कहलाता है। विदलन जब होता है युग्मनज में तो इसमें आकार में वृद्धि नहीं होती है, बस इसकी कोशिकाओं में विभाजन होता है। वो भी विभाजन होता है तो दोनों कोशिकाएं अलग नहीं होती हैं। एक कोशिकाएं इसी में रहती हैं, अलग नहीं होती हैं। यदि अलग हो जाए, पहला विभाजन होते वक्त यदि अलग हो जाए कोशिका तो समरूप यमज का निर्माण होता है, यानी जुड़वा बच्चे बनते हैं। और यदि विदलन होते वक्त पूरा अलग ना हो तो एक बेबी का निर्माण होता है। तो जब विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें कोशिकाओं की आकार में वृद्धि नहीं होती है, बस विभाजन होता है। वो भी पूर्ण रूप से विभाजन अलग अलग करके नहीं होता है, बस उसी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। चलिए देखते हैं। मनुष्य में होलोब्लास्टिक विदलन होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब कि संपूर्ण विदलन होता है। जो कोशिकाएं हैं उनका संपूर्ण विदलन होता है, इसीलिए होलोब्लास्टिक कहते हैं। होलो मतलब संपूर्ण, ब्लास्टिक विदलन। चलिए देखते हैं किस प्रकार से विदलन होता है। तो सबसे पहले युग्मनज यानी जाइगोट जो है 2, 4, 8 कोशिकाओं में बढ़ता है, जिसे कहते हैं कोरक खंड। इंग्लिश में से कहेंगे ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर से जब ये कोशिकाएं 8 से 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, इसे कहते हैं तूतक या मारुला कहते हैं। तूतक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है एकदम सहतूत की तरह है, एकदम बॉल की तरह गोल से रहेंगे, या ठोस बॉल कहें या छोटा सा सहतूत कहें, सहतूत की तरह रहता है, इसीलिए इसे मारुला या तूतक कहते हैं। इसमें 8 से 16 कोशिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद जब 16 से 32 या 64 कोशिकाएं बनती हैं, उसे कहते हैं कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कोरक पुटी से पोस्ट कोरक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें परिधि का कोरक खंड चपटा हो जाता है और द्रव अवशोषित करता है, यानी कि परिधि मतलब किनारे किनारे का जो कोरक खंड होगा यह चपटा हो जाता है और द्रव को अवशोषित करता है। इसके बाद पोस्ट कोरक कोशिकाओं के बाद ब्लास्टोसील का निर्माण होता है। ब्लास्टोसील में सील मतलब होता है गुहा, यानी खाली स्थान। इसमें जो अवशोषित जल होता है उसको एकत्र होता है। फिर ब्लास्टोसील से ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला का बाह्य स्तर एंडोमेट्रियम से चिपकने लगता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है? गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, यानी कि जहाँ पे भ्रूण का अंतरोपण होता है, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में ब्लास्टुला का बाह्य स्तर चिपकने लगता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो युग्मनज से 2, 4, 8 कोशिकाएं, ब्लास्टोमियर से मारुला, उसके बाद मारुला से ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट का जो है टीएस काटा गया है। इसमें जो खाली स्थान है जिसे कहेंगे ब्लास्टोसील, यही है ब्लास्टोसील, यानी कि जो खाली गुहा होता है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। इसमें द्रव एकत्र होता है। फिर से एक बार देखेंगे। युग्मनज जो है 2, 4, 8 कोशिकाओं में विभाजित होता है, जिसे कहते हैं कोरक खंड। फिर यह 8 से 16 कोशिकाओं में विभाजित होता है, जिसे तूतक कहते हैं। और फिर 16, 32, 64 कोशिकाओं में विभाजित होता है, इसे कहते हैं कोरक पुटी। और जब यह उससे ज़्यादा विभाजन करता है, यानी कि उसके किनारे किनारे परिधि उसका चपटा हो जाता है, गोलाकार जो है उसकी परिधि चपटा हो जाता है, तो उसे कहते हैं कोरक कोशिकाएँ। और उसके बाद इसमें जो जल होते हैं, यानी द्रव होते हैं, अवशोषित होने लगते हैं, उसे खाली स्थान होता है, उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। उसके बाद ब्लास्टोसील से ब्लास्टुला का निर्माण होता है। और ब्लास्टुला का जो बाह्य लेयर होता है यह एंडोमेट्रियम यानी कि जो गर्भाशय की परत होती है, जिस पे भ्रूण
का अंतरोपण होता है वहाँ पे चिपकने लगता है। अब हम लोग देखेंगे अंतरोपण। अंतरोपण किसे कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय भित्ति यानी एंडोमेट्रियम में स्थापित होना ही अंतरोपण कहलाता है। यानी कि विदलन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में स्थापित होता है तो यही कहलाता है, यानी कि गर्भाशय में स्थापित होता है तो यही कहलाता है अंतरोपण। यह क्रिया लगभग 7 दिन में होती है, 7 दिन के बाद होती है। निषेचन होने के बाद 7 दिन बाद होती है। निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। उसके बाद निषेचन होने के तुरंत बाद लगभग 24 घंटे बाद विदलन स्टार्ट हो जाता है और विदलन यहीं से फैलोपियन नलिका से होते होते यहाँ तक आने में 7 दिन लग जाता है। यानी गर्भाशय तक जाइगोट यानी गुमनज जो है विदलन करते करते 7 दिन में गर्भाशय तक आता है और गर्भाशय में 7 दिन बाद अंतरोपण होता है, वो भी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो उसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है मनुष्य में किस प्रकार का विदलन होता है, तो हम सब बता सकते हैं होलोब्लास्टिक होता है। और ये भी पूछ सकता है कि अंतरोपण किस स्टेज में होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है उसके बाद अंतरोपण होता है, या तो ट्रोफोब्लास्ट में भी हो सकता है। ट्रोफोब्लास्ट या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में अंतरोपण होता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तूतक स्टेज कब आता है, यानी मारुला स्टेज कब होता है विदलन में, तो जब 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं विदलन के बाद तो उस स्टेज को तूतक या मारुला कहते हैं। ये भी पूछ सकता है क्यों उसे मारुला कहते हैं या क्यों तूतक कहते हैं। तूतक कहने का रीज़न है कि यह सहतूत की तरह दिखता है या ठोस बॉल की तरह दिखता है, इसीलिए सहतूत उसी से तूतक बना दिया गया है। सहतूत को इंग्लिश में मलबरी कहते हैं, मलबरी से मारुला बना दिया गया है। यानी कि सहतूत और मलबरी दोनों एक ही नाम है। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के जैसा दिख रहा था, इन्हीं के नाम से तूतक या मारुला स्टेज बना दिया गया है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।